पहली बार पतंग किसने उड़ाई? पढ़िए भारत में पतंग उड़ाने का इतिहास। भारत में पतंगबाजी का खेल बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। भारत के कई राज्यों में पतंगबाजी के लिए अलग अलग समय में त्योहार मनाए जाते हैं। भारत में बहुत ही शौक से उड़ाई जाने वाली पतंग के इतिहास के बारे में जानिए रोचक बातें। पतंग का इतिहास ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले पतंग का आविष्कार चीन में हुआ था। लगभग 2000 साल पहले पूर्वी चीन के शानडोंग नामक प्रांत पतंग का घर कहा जाता था। एक मान्यता के अनुसार एक चीनी किसान अपनी टोपी को हवा में उड़ने से बचाने के लिए उसे एक रस्सी से बांध कर रखता था, जिससे आगे चलकर पतंग का आविष्कार किया गया। लगभग ईसा पश्चात के आसपास कागज की बनी पतंगों को उड़ाया जाने लगा था, क्योंकि उस समय कागज से बनी पतंगों को बचाव अभियान में संदेशवाहक के तौर पर प्रयोग किया जाता था। चीन के मध्य और प्राचीन काल के स्रोतों से पता चलता हो कि पतंगों को मापने, हवा का परीक्षण, सिग्नल भेजने और सैन्य अभियानों में संचार के लिए पतंगों का प्रयोग किया जाता था। एक अनुमान के अनुसार सबसे पहले बनाई गई पतंगें चपटी और आयताकार होती थीं। समय के साथ उनके आकार आदि में परिवर्तन किया गया। भारत में पतंग का इतिहास। कई इतिहासकारों के अनुसार भारत में पतंग चीनी यात्री एफ्राइन और हुनत्सांग लेकर आए थे। उस काल में पतंग टिश्यू पेपर और बांस की बनी होती थी। हमारे देश में वर्तमान में पतंग भारत के कई राज्यों में विशेष त्योहारों में उड़ाई जाती है। 1. बसंत पंचमी। पंजाब क्षेत्र में बसंत पंचमी का उत्सव बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह बसंत के मौसम में होता है, इसलिए बसंत पंचमी कहा जाता है। इस दौरान पतंगबाजी की कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। 2. मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति के एक महीने पहले से ही पतंगबाजी का दौर शुरू हो जाता है। इस दौरान गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत के साथ साथ विदेशों से भी लोग हिस्सा लेने आते हैं। राजस्थान के जयपुर में उत्तरायण के दौरान डेजर्ट पतंग महोत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है। 3. पोंगल पर्व। दक्षिण भारत में पोंगल इस बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। लोग समुद्र तटों पर पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। कई पतंगों को इस तरह से भी सजाया जाता है कि उसमें फिल्म स्टार्स और कार्टून्स की छवि दिखाई देती है। 4. स्वतंत्रता दिवस। साल 1927 में साइमन कमीशन के विरोध में गो बैक साइमन का नारा दिया गया था। उस समय भारत के लोगों ने पतंगों में गो साइमन बैक लिखकर विरोध में जगह जगह पतंगें उड़ाई थीं। तभी से एक परंपरा के तौर पर स्वतंत्रता दिवस के दिन पतंगबाजी की जाती है। 5. फ्लाइंग फेस्टिवल। देश की राजधानी दिल्ली में हर साल जनवरी के महीने में फ्लाइंग फेस्टिवल के रूप में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। यह दिल्ली के कनॉट प्लेस के पालिका बाजार में मनाया जाता है। इस पतंग महोत्सव में फाइटर काइट कंपटीशन और सांबर डिस्प्ले फ्लाइंग नामक प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती है। इन्हें जीतने वाले लोगों को आकर्षक इनाम और ट्रॉफियां भी दी जाती हैं। महोत्सव के दौरान हर रात प्रतिभागियों के लिए डिनर का भी आयोजन किया जाता है।